हेलो एवरीवन, मैं हूँ सारिका। मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन स्प्रिंग रोल, जो कि बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप घर पर एकदम मार्केट स्टाइल चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप घर पर बहुत अच्छे चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। आप इनको 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर लें। इस तरह से आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो आइए स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ये मैंने ली है एक बड़े बोल में मैदा। अब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, साथ ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा हमें इसको टाइट बनाना है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं बस उससे हमें इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। हमारा स्प्रिंग रोल के लिए डो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देती हूँ और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें स्लाइसिस में काटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, और थोड़ी सी बीन्स। आप इसमें वेजिटेबल्स अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमारी सभी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चाउमीन डाल देती हूँ। चाउमीन किस तरह से बनाना है, किस तरह से बॉईल करना है, इसका वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया था। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गैस के फ्लेम को हम इस समय लो कर देंगे और इसमें अपनी सभी सॉसेज को ऐड डालेंगे। ये मैंने लिया है वाइट विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली, थोड़ी सी सोया सॉस, साथ ही इसमें मैंने टमाटो केचप डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने हमारी चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लिया है वेजिटेबल्स के साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक आप इसमें देखकर ही ऐड करें। नमक हमने इसमें मैदा में भी डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाउमीन हमारी बनकर तैयार है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। मैंने हमारी चाउमीन को एक प्लेट में सर्व कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाकर तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं हमारी मैदा को चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारा डो एकदम सेट हो गया है। अब मैं इसको एक बार दोबारा से इस तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लेती हूँ। रैपर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा को उठाऊंगी और इससे हम इस तरह से लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं इससे बराबर बराबर लोइयां तोड़ लेती हूँ। इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे आटे से लोइयां तोड़कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से सभी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई को उठाएंगे और इसको सूखी मैदा में डस्ट करेंगे और इससे पूरी बेलकर तैयार करेंगे।
जब हमारी लोई चकले पर चिपकने लगे तो हम इससे सूखी मैदा में डस्ट करते जाएंगे और इसको हम किनारे से बेलेंगे, बीच से हमें इसको पतला नहीं करना है। हमने अपनी पूरी को इतना बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ प्लेट पर। इसी तरह से मैं सूखे मैदे में डस्ट करके दूसरी पूरी को भी बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने दूसरी पूरी को भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। सब तरफ हम इस पे ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। और जो मैंने पहले वाली पूरी बेली थी इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसके किनारों को अच्छे से दबा देंगे और इसको हम पतला बेलकर तैयार करेंगे। हम इसको इस तरह से पतला बेलेंगे। एक एक पूरी को पतला बेलना मुश्किल होता है, इसलिए हमने दो पूरी एक साथ मिला दी हैं। अब हम इसको एकदम पतला बेलकर तैयार करेंगे। इसको हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसको इस तरह से किनारे से ही हमें इसको बेलना है। हमें इसको बीच से पतला नहीं करना है। मैंने इसको इस तरह से पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको धीरे से उठाएंगे और मैंने गैस के ऊपर तवा रख दिया था और गैस के फ्लेम को लो कर दिया था। अब हमारा तवा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। हम इसके ऊपर इसको डालेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बहुत हल्का सा सिकने देंगे। हमारा रैपर नीचे से थोड़ा सा सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए, हमें इसको बिल्कुल बस इतना हल्का ही सेकना है। हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सेकना। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इतना ही सेक लेंगे। जब तक हमारा रैपर सिक रहा है तब तक हम दूसरा बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से साइड में रख देंगे एक पूरी बेलकर। अब हम इसी तरह से एक और पूरी बेल लेंगे। हमारा रैपर नीचे से भी सिक गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। हमें इसको दोनों साइड से बिल्कुल हल्का सेक कर तैयार करना है। इस तरह से मैंने स्प्रिंग रोल के लिए सभी शीट्स को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए हमें मैदा के घोल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये 2 चम्मच मैदा ली है। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने मैदा का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। अब हम सभी रैपर्स को अलग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सभी रैपर्स को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। जब हम 2 पूरियों को एक साथ बेलते हैं तो हमारे जो रैपर्स हैं वो अच्छी तरह से पतले बन जाते हैं। अगर हम इसको अलग अलग बनाते तो ये इतने पतले नहीं बन पाते। इसी तरह से मैं दूसरे को भी अलग कर लेती हूँ। अब हम इस तरह से एक रैपर को रखेंगे। ये बाहर वाली साइड है और ये अंदर वाली साइड को हम इस तरफ रखेंगे ऊपर। अब हम इसमें इस तरह से चाउमीन रखेंगे जो हमने बनाकर तैयार की थी। आप स्प्रिंग रोल के लिए चाउमीन जो है वो सिंपल भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स ना ऐड करें और इसको प्लेन ही बनाकर तैयार करें। ये आपकी चॉइस है। इसको हम इस तरह से पतला पतला इसके अंदर रखेंगे और इसको इस तरह से किनारे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम ये मैदा वाला पेस्ट इसके ऊपर इधर लगा देंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। अब हम इसके इधर किनारे पर भी मैदा का पेस्ट लगा देंगे। देखिए, हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। हम इसके किनारे भी इस तरह से चिपका देंगे।
देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं एक और बना लेती हूँ। मैंने सभी स्प्रिंग रोल को इस तरह से भरकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ऑयल से अच्छी हीट आ रही है। अब मैं इसमें एक एक करके सभी अपने स्प्रिंग रोल रख दूंगी। पैन में जितने आ जाए एक बारी में आप उतने ही रखिए सिकने के लिए। हम सभी स्प्रिंग रोल को मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसको सेकते समय फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई नहीं करना है। अब मैं इसको एक बार पलट देती हूँ। अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह सेकने देंगे। अब हम इसको पलट देते हैं दूसरी साइड से भी। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे सभी स्प्रिंग रोल अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारे स्प्रिंग रोल अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं। अब मैं इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। हमारे सभी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इनको बीच से कट कर लेते हैं। देखिए हमारा स्प्रिंग रोल कितना बढ़िया बना है। हमारे सभी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से घर पर स्प्रिंग रोल जरूर बनाइए। ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।